आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीएस की न्यू एपिसोड। अगर आप लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो वो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर लगा दिया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है शाओयान और उसकी टीम के साथ, जो देखते हैं कि बॉय मार्क्स लड़की फिर से सामने आ चुकी है, जो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जो पहले उस पर अटैक कर चुकी थी। शाओयान भी एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और उस मार्क्स लड़की को एक क्लियर वार्निंग देता है, सीधा सीधा वो भी स्पिल वापस दे दो वरना मामला और भी कर सकता है। मार्क्स लड़की जो पहले भी जिया को ट्रबल कर चुकी थी, अब शाओयान को सीधा चैलेंज देती है। उसकी वर्ड्स एकदम इतनी बारी होती है, अगर हिम्मत है तो आके खुद अपनी फील्ड पीस वापस ले लो। और बस एक ही नहीं था कि उसने अपनी हिडन वॉरियर्स को सामन कर दिया। एक ही मूवमेंट में दोजन और दाउजन के खाई फाइटर फील्ड में आ जाती है, जो पूरी बैटलफील्ड को सेंक्शन से बांट देती है। शाओयान और उसकी टीम एलर मोड में आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें एक और शौक लगता है। उन्हें समझ आता है कि ये सारे फाइटर्स असल में नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक तरह की जिंदा पापेट वॉरियर्स है, जो मार्क्स लड़की की कंट्रोल में है। मार्क्स लड़की का कंट्रोल सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये पापेट वॉरियर्स असल में अभी भी इंसान नहीं थे, लेकिन उसकी हिप्नोटाइज कंट्रोल टेक्निक का शिकार हो चुके थे। शाओयान भी इस बात को समझ गया था कि ये सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि फाइसियोलॉजिकल बैटल भी होने वाली है। और तभी मार्क्स लड़की ने अपना फाइनल मूव किया। उसने अपनी पापेट वॉरियर्स को शाओयान और उसकी टीम पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। एक ही सेकंड में बैटलफील्ड एक अल्टीमेट वॉर जोन बन गया। शाओयान और उसकी टीम पूरी ताकत से इन पापेट वॉरियर्स से लड़ने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग मर नहीं रहे थे। और तभी फाइट के बीच शाओयान की आंखों के सामने एक अजीब चीज होती है। मार्क्स लड़की जब देखती है कि उसके पापेट वॉरियर शाओयान की टीम को रोक नहीं पा रहा है तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयान भी एकदम लाइटिंग स्पीड पे ब्रेक करता है और सीधा उसके पीछे भाग जाता है। और फिर हो जाता है एक धमाकेदार 1-on-1 बैटल। शाओयान वर्सेस मार्क्स लड़की दोनों के अटैक एकदम थपे मचा रही थी। शाओयान एक इंसानी पावर मूव में अपनी डिवाइन प्लान टेक्निक का यूज करता है और एक जबरदस्त अटैक लॉन्च करता है, लेकिन मार्क्स लड़की भी कोई कम नहीं थी। उसने भी अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिव कर दी और शाओयान की अटैक को रोक दिया। दोनों के बीच एक हाई स्पीड क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई, जिसमें हर मूव एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल था। शाओयान एकदम गुस्से में आकर मार्क्स लड़की को धमकी देता है, आखिरी बार कह रहा हूँ इस फील्ड वापस दे दो वरना इस बार बच नहीं पाओगी। लेकिन मार्क्स लड़की भी जिद्दी निकली, उसने सीधा मना कर दिया और फिर एक और इंटेंस फाइट स्टार्ट हो गई। दोनों की मूव्स एकदम एक्सप्लोसिव थे, लेकिन धीरे धीरे शाओयान का प्रेशर बढ़ता गया। शाओयान की अनस्टेबल पावर ने मार्क्स लड़की को खोखला कर दिया। वो अब डेंजर जोन में थी और जैसे शाओयान अपनी हेवी शॉट से एक फाइनल स्ट्राइक मारने वाला था, तुरंत एक शॉकिंग ट्विच हो गया। मार्क्स लड़की ने अपने अल्टीमेट बॉडी कंट्रोल टेक्निक का यूज किया और शाओयान एकदम फ्रीज हो गया। उसका पूरा शरीर कंट्रोल में आ चुका था और वो एक भी मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन शाओयान कोई आम लड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि इस कंट्रोल टेक्निक का सेंटर है उसकी अपनी फायर पावर। अपनी फ्लेम एनर्जी को एक्टिव करके उसने उस टेक्निक को छोड़ दिया और फ्री हो गया। और जैसे शाओयान वापस अपनी मूवमेंट कंट्रोल में लेता है, उसने बिना कोई मौका दिए अपनी हीवी शॉट से एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया। एक ही जबरदस्त स्ट्राइक में मार्क्स लड़की को गिरा दिया और तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट होता है। उस मार्क्स लड़की का सिर अब सामने आने वाला था क्योंकि उसका मार्क्स टूट चुका था। शाओयान ने अपनी हीवी रिलेक्शन उठाई और मार्क्स लड़की की तरफ पॉइंट कर दी। उसके एक्सप्रेशन एकदम सीरियस थे, जैसे कह रहा था कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मार्क्स लड़की अब भी हार मानने के लिए रेडी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी आंखों में एक डेडली टेक्निक एक्टिव कर दी, एक ऐसी आइस टेक्निक जो सामने वाले की शरीर को कंट्रोल कर सकती थी। जैसे शाओयान ने उसकी आंखों की टेक्निक देखी, उसके दिमाग में एक जबरदस्त फ्लैश पे गया। ये टेक्निक एकदम वही थी जो ट्रिपिटल स्नेक चाइप वाली सीक्रेट टेक्निक थी। एक ऐसी एबिलिटी थी जो सिर्फ एक इंसान के पास थी। उसका पुराना दोस्त सिंगलिन। शाओयान एकदम शुक में आ गया। उसने बिना सोचे समझे तुरंत उसका नाम लिया, सिंगलिन। और जैसे मार्क्स लड़की ने ये सुना, वो एकदम फ्रीज हो गई। सिंगलिन एकदम शौक में आ गई। उसके सिर पास डिसबिलीव क्लियरली देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे मेरा नाम जानता है। उसके लिए शाओयान एक अनजान इंसान था क्योंकि उसने अब तक पहचाना ही नहीं था कि जो लड़का उसके सामने खड़ा है वो उसका पुराना दोस्त है। तभी शाओयान ने धीरे से एक कदम आगे बढ़े और एक लेकिन फायर आवाज में बोला, सिंगलिन क्या तुझे याद है हम पिछले कहाँ मिले थे? जमक एम्पायर वही जगह जहाँ हम दोनों एक दूसरे से थक रहे थे। सिंगलिन की आंखों में कंफ्यूज थी, लेकिन जैसे शाओयान ने अपनी हिबी ऊपर एकदम उसके दिमाग में फ्लैश पे गाने लगी। उसे याद आया कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि वही शाओयान है, वो लड़का जिसे उसने कभी रिस्पेक्ट दिया था। सिंगलिन का दिल एकदम बढ़ गया। उसके दिमाग में बहुत सारे यादें वापस हो रहे जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्नेक रेस की थी। जब सबने उसे गिराने की कोशिश की थी, शाओयान एक ऐसा इंसान था जिसे उसकी असल बिल्लू समझ रही थी। जिसे उसने पहचाना कि ये शाओयान ही है, उसका पूरा एटीट्यूड बदल गया। एक पल में उसके लड़ने वाली एनर्जी क्षण हो गई और वो एकदम
एकदम शॉक और गिल्टी फील करने लगी। उसने धीरे से शाओयान की तरफ देखा और पूछा, शाओयान तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन शाओयान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातू में चोट लगी है शिनलिन। उसने देखा कि शिनलिन के शरीर पे इंजरीज थे, उसके वॉन्स अभी भी फ्रेश थे। शाओयान ने अपनी हीलिंग पिल निकल के शिनलिन की तरफ बढ़ा दी और बोला, ए लो, ए तुम्हारी चोटों को जल्दी से हील कर देगी। शिनलिन ने तुरंत अपनी कुंडल टेक्निक को डीएक्टिव किया। उसके पापा रूरिया तो आफ्ताब शाओयान के दोस्तों से लड़ रहे थे, एकदम रुक गए और बिना कुछ कहे सब वापस शिनलिन के पास चले गए। शाओयान की टीम जो आफ्ताब फाइट मोड में थी एकदम कंफ्यूज हो गई, यह अचानक क्या हो गया। ये लड़ रही थी और अब इसने अपने उरियास को वापस बुला लिए। उनके दिमाग में एक ही थ्रॉट था, शाओयान कहाँ है, कहीं वो डेंजर में तो नहीं। सब लोग तुरंत शाओयान को ढूंढने के लिए निकल पड़े और जैसे उनका शाओयान से सामना होता है, वो देखते कि शाओयान एक लड़की खेल कर रहा है जो अब उनके दुश्मन जैसे बिहेव नहीं कर रही। पर उन्हें आफ्ताब ये नहीं पता था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिनलिन है। शाओयान के दोस्तों का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। जैसे उन्होंने देखा कि ये वही लड़के जो उससे लड़ रही थी, सब उस पर आते करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन शाओयान ने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुको, ये हमारे दुश्मन नहीं है। सब लोग एकदम शौक में आ गए। क्या ये लड़की दुश्मन नहीं तो क्या है? तभी शाओयान ने क्लामली समझाया, ये मेरी पुरानी दोस्त है, हम पहले जामक इंपियर में मिले थे, लेकिन जब अभी कन्विंस नहीं हुआ, उसका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। दोस्त, ये वही लड़की है जो मुझे अपना पापेट बना रही थी। शिनलिन एकदम गिल्टी फेस लेकर बोली, मुझे गलती हो गई, मैंने सोचा था कि तुम नीदर स्नेक रेस का हो। या फिर भी पूरी तरह से मान नहीं रहा था। उनके दिमाग में अभी भी डाउट थे। या ने गुस्से से एक गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी नाराज था, लेकिन उसने देखा कि शाओयान ने बिना सोचे समझे शिनलिन को माफ कर दिया। हम ठीक है, सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि ये तेरी पुरानी दोस्त है। शाओयान ने एक हल्की सी स्माइल दी और फिर तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। शिनलिन, मुझे बताओ, जब वो नीदर स्नेक रेस वाले तुम्हें ले गए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया? शिनलिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से बोला, शुरू में सब ठीक था, मुझसे अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन जैसे उसका एक्सप्रेशन बदलने लगा, सबको समझ गया कि और यहाँ खत्म नहीं हुई। और धीरे धीरे उनका असली प्लान सामने आने लगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे उनके एल्डर के बेटे से शादी करनी होगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। शिनलिन का मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे वो जबरदस्ती की शादी एक्सेप्ट नहीं थी, इसलिए उसने एक दिन चुपके से वहाँ से भागने का फैसला किया। उसका सिर्फ एक ही कॉल था, शाओयान को ढूंढना, इसलिए वो सीधा जामक एम्पियर वापस गई। लेकिन जैसे वो वहाँ पहुंची, उसका दिल टूट गया। शाओयान वहाँ था ही नहीं। फिर शुरू हुआ उसका लंबा सफर। वो दुनिया भर में शाओयान को ढूंढती रही और आखिरकार आशा के उसकी तलाश खत्म हुई। शिनलिन ने गिल्टी पेस के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और शाओयान को वापस पिल बेच दे दिया। शाओयान ने कन्फ्यूज में पूछा, शिनलिन तुम इस बीच पिल का क्या करने वाली थी? शिनलिन ने एक हल्के से स्माइल दी और धीरे से बोला, मैं सिर्फ एक ही वजह इसे लेना चाहती थी ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकूं और एक दिन तुमसे फिर मिल सकूं। शिनलिन ने धीरे से अपनी आंखें नीचे कर ली और हल्के शब्द में बोला, मुझे इस पिल की जरूरत थी अपने अंदर के जहर को निकालने के लिए। शाओयान एकदम शॉक हो गया। उसने तुरंत शिनलिन की कंडीशन चेक की और उनके शरीर में एक डेंजरस पॉइजन का प्रेजेंस फील किया। ए जहर कैसे लगा तुम्हें? शिनलिन ने ठंडी सांस ली और बोला, ए जहर मुझे उन्हीं नीदर स्नेक ट्रैप वालों ने दिया था। जब मैंने शादी के लिए मना किया तो उन्होंने मुझे बिना बताए स्लो पॉइजन दे दिया ताकि मैं हमेशा उनकी कंट्रोल में रहूं। शाओयान का गुस्सा एकदम बदल गया। ये लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, लेकिन इसी बार दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही थी। डोजन रेंज में सबसे बड़ी हॉल में अब एक बहुत बड़ा गैदरिंग हो रही थी। दुनिया भर के वॉरियर्स यहाँ एक ही वजह से आई थे, हिरन रैंक स्कूल को हासिल करने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्कूल उन्हें के बीच में एक और बड़ा जंग छिड़ने वाला है। नेता पाइथन ट्रैप वाले बाहर आए थे शिनलिन को पकड़ने, लेकिन बेचारे ये नहीं जानते थे कि आज उनकी पूरी औकात निकलने वाली है। जैसे उन्होंने अपनी पूरी पोस्ट पेशी, शिनलिन ने अपनी आंखों का असली गेम खेला। एक सेकंड भी नहीं लगा, बस एक नजर डाली और पूरी की पूरी नेता पाइथन आर्मी उसके कब्जे में। जो लोग उसे अपना गुलाम बनाने आए थे अब वही उसके नए पापे बन चुके थे। शिनलिन ने एक तीखी स्मेल दी, जैसे कोई शेर अपने शिकार को मजा से खाने वाला हो। अब बताओ, मुझे कंट्रोल करने आई थी ना, अब देखो असली मालिक कौन है। इतना कहना था कि उसके नए पापे ने बिना कोई विचार करे अपनी ही पोस्ट पर टूट पड़े। नेता पाइथन ट्राइब वाले समझ नहीं पाए कि ये गेम कब उल्टी हो गई। जो शिकारी बने घूम रहे थे वही अब खुद शिकार बन चुके थे। नेता पाइथन ट्राइब वाले समझ रहे थे कि उनकी पोस्ट शिनलिन को घुटने तक ले आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी ही पोस्ट उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। शिनलिन की बॉडी कंट्रोल आइस इनके लिए जहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। एक पल में पूरा सीन पलट गई। जो पोस्ट उसे पकड़ने आई थी अब वही उसकी खावन पर नाच रही थी। दूसरी तरफ जान ने शिनलिन की हालत देखी तुरंत समझ लिया कि उसके शरीर में जो जहर है वो उसकी ब्लड स्ट्रीम में फेल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जहर खुद वैसे ही था जैसा उसके खुद के शरीर में भी खा रहा था। शाओयान को थोड़ा समझ आ गया कि इस जहर को कैसे खत्म किया जा सकता है। शिनलिन के चेहरे पे टेंशन कम होने लगी। उसकी मन में एक उम्मीद जग जाती। उसने दिल से शाओयान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि जहर उसके लिए मौत का एक साइलेंट डब था। शाओयान ने भी ये देखा और शिनलिन को एक और इम्पोर्टेंट एडवाइस दी। शाओयान ने शिनलिन को सजेस्ट किया कि अब के लिए वो उनकी सारी चले।
वाले क्योंकि नेदर पाइथन ट्रैप वाले उसके पीछे पड़ी हुई। जिनलिन को भी ये बात सही लगी और बिना किसी देरी के वो खुशी खुशी शाओयन के ग्रुप में शामिल हो गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब जिनलिन ने एक सीक्रेट मैप निकाला। ये मैप सीधा दोसेन रुइंस के सबसे बड़े हॉल मेन हॉल का रास्ता दिखाता था, जिसपे छुपा था सबसे बड़ा खजाना थियन रिंग्स कॉल। शाओयन और उसके ग्रुप का एक्साइटमेंट ठीक पे चला गया क्योंकि अब उनके हाथ में था दोसेन रुइंस का असली जैकपॉट। बिना टाइम वेस्ट किए सबने तुरंत वहाँ से निकलने का डिसीजन लिया। सब थोड़ा तो था, लेकिन फाइनली शाओयन और उसकी टीम मेन हॉल तक पहुंच गई। लेकिन जैसे उन्होंने अंदर खत्म रखा, एक और एक्सपेक्टेड ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा था। जैसे शाओयन और उसकी टीम मेन हॉल के अंदर इंटर हुई, सामने का सीन देख के उनके होश उड़ गए। पूरा का पूरा बैटलफील्ड तैयार हो चुका था। उडलाइटिंग पवेलियन, एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब, सुनगाई क्लैन, सेंगटियन फैमिली और लिम्बा आपी के लोग ऑलरेडी बहुत जम गए थे। सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, थियन रिंग्स कॉल किसी के हाथ लगने ना पाए। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक और नया ग्रुप एंट्री मार गया। उलाजिया, उनका लीडर था जिसिंग, जिसके साथ शाओयन का पुराना दुश्मनी ऑलरेडी चल रही थी और ये लोग हल्के नहीं थे। डायरेक्ट छर्राना दाओजोंग अपने से लाई थे। पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो गया। टेंशन इतनी हेवी थी कि हवा भी भारी लग रही थी। एक तरफ उइलाइटिंग पवेलियन और एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब वाले अपने वाले एलियंस बनाने की सोच रही थे और दूसरी तरफ वाजिया वालों की एंट्री ने और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। सबके दिमाग में एक ही सवाल, आगे थियन रिंग्स कॉल किसकी तादार में लिखा है। शाओयन ने जिसिंग का मजाक उड़ाया, उसकी बाई हाथ की तरफ इशारा करते हुए। जिसिंग आप नकली हाथ यूज कर रहा था क्योंकि उसका असली हाथ शाओयन की एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस टेक्निक का शिकार हो चुका था। ये बात जिसिंग के ईगो पे एक बड़ा धमासा थी। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। शाओयन तो सोच भी नहीं सकता कि आज तेरे क्या हालत होने वाली है। जिसिंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और शाओयन को सीधा उड़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शाओयन ने भी बिंदास एटीट्यूड दिखाते हुए एक और सेवेज रिप्लाई दी, मारा पहले एक हार गया था, अगर ज्यादा बकवास की ना तो दूसरा भी छोड़ दूंगा। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। सब लोग शौक में थे कि शाओयन इतना बड़ा धमकी दे चुका है। लेकिन उससे पहले कि दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते, पूरा मेन हॉल जोर से हिल गया। एक बार एक गुनगुनाहट पूरी हॉल में सुनाई देने लगी और हवा में अजीब सी एनर्जी फील होने लगी। थियन रिंग्स कॉल एक्टिव हो चुका है। ऐसे सब लोग अलर्ट हो गए। अब लड़ाई सिर्फ ईगो की नहीं थी बल्कि आज की खजाना का गेम शुरू हो चुका था। जैसे थियन रिंग्स कॉल एक्टिव हुआ, सबके चेहरे पे लालच की चमक आ गई। जिसिंग ने अपना पर्सनल बदला बुला के सीधा स्क्रॉल पे ध्यान लगा दिया क्योंकि टेक्निक किसी भी फाइटर्स को नेक्स्ट लेवल मॉन्स्टर बना सकती थी। लेकिन जैसे ही लोग स्क्रॉल पे हाथ लगाने दौड़े, पूरा हॉल एक और सबवेयर से हिल गया। स्क्रॉल हवा में उड़ने लगा जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे प्रोटेक्ट किया हो। और तभी सबको समझ आ गया कि असली चैलेंज अभी बाकी है। हॉल के कोने कोने से एक अजीब सी एनर्जी रिलीज होने लगी और धीरे धीरे एक ही बार एक स्केलेटन वॉरियर्स फॉर्म होने लगे। ये स्क्रॉल के असली प्रोटेक्शन दाओजोंग रिंग के पॉन पापेट, जिन्होंने सीधा किसी वार्निंग के अटैक करना शुरू कर दिया। जिसने भी स्क्रॉल लेने की कोशिश की, उसको सीधा एक दाओजोंग पापेट ने फटक दिया। पूरा हॉल एक वार जोन बन चुका था। अब गेम सिंपल नहीं रहा, पहले इन पापेट को हराओ तभी स्क्रॉल हार आएगा। जब थियन रिंग्स कॉल हवा में इधर उधर उड़ रहा था, सब लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे ताकि इसे हार लगे जा सके। शाओयन समझ गया कि अगर बिना किसी स्ट्रेटजी के खेला तो स्क्रॉल कभी भी नहीं मिलेगा। सब सुनो, मैं स्क्रॉल लेने जा रहा हूँ, तुम लोग इन दाओजोंग पापेट को हैंडल करो। शाओयन ने अपनी टीम को तुरंत प्लान दिया। सबने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने अपने ओपोनेंट पे अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही शाओयन ने स्क्रॉल की तरफ जंप मारा, एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। सेंगटियन जो पहले से ही उसके दुश्मनों की लिस्ट में था, सीधा उसके रास्ते में आ गया। शाओयन स्क्रॉल खेरा सब नहीं रहेगा। सेंगटियन एक बार स्मेल के साथ उसका रास्ता रुक चुका था। शाओयन को समझ आ गया कि अगर स्क्रॉल लेना है तो पहले सेंगटियन को हटाना पड़ेगा। और अब एक बार धमाका पैचतर हो चुकी थी। सेंगटियन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसका बेटा शाओयन के हाथों में मर चुका था और अब उसका पास एक ही मिशन था, शाओयन को मिटाना। लेकिन शाओयन भी किसी से कम नहीं था। एकदम एग्रेसिव मोड ऑन करके उसने सेंगटियन पर थूट के अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फायर लोटस, हेवी रोलर शॉट और स्काई डीमन पापेट सब एक साथ गिरे सेंगटियन पे। सेंगटियन ने भी अपनी पूरी ताकत जोंक दी, लेकिन शाओयन के आगे ठीक नहीं पाया। आखिर में एक पावरफुल ब्लो ने उसे धूल चाटा दी। अब तुझे भी तेरे बेटे के पास भेजने का टाइम आ गया। शाओयन ने अपनी हेवी शॉट उठाई और एक फाइनल अटैक मार दिया। सेंगटियन का चैप्टर यही क्लोज हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ सीजन सुकी से एक और मिशन पे निकला था। उसने सीक्रेट सुना था कि ओग्लो आत्मा के अंदर दोशिन का स्केलेटन छुपा है, जिसमें एक और बड़ा राज है। जिसमें बिना कोई किसी को बताए सीधा ओसाका की तरफ जा रहा था। क्या वो कोई हिडन पावर अनलॉक करेगा या कोई नया ट्विस्ट आएगा, ये सब देखना अभी बाकी है। जिसिंग ने एक और बड़ा सीक्रेट क्रैक कर दिया था। तो थियन रिंग्स कॉल आप सब ढूंढ रहे थे, वो असल में दाओसिंग के
स्केलेटन के रिब्स के अंदर छुपा था। अगर मुझे स्क्रॉल मिल गया तो मैं सबसे पावरफुल वॉरियर बन सकता हूँ। ऐसा सोच के जिसिंग बिना सोचे समझे स्केलेटन के पास पुश किया, लेकिन जैसे उसने स्केलेटन को सुना सहा, पूरा हॉल फिर से एक बार खाबू था। जोशिंग का स्केलेटन अचानक हिलने लगा, जैसे वो जीवित हो गया हो। क्या ये जिंदा है? जोशिंग के होश उड़ गए। स्केलेटन ने भी भयानक एनर्जी रिलीज की जो पूरा एरिया चेक कर रही थी। आंखों की जगह सिर्फ दो जलती हुई ब्लू फ्लेम्स दिख रही थी और तभी बिना किसी वार्निंग के जोशिंग के स्केलेटन ने सीधा जिसिंग पे अटैक कर दिया। क्या जिसिंग ये अटैक से बच पाएगा या फिर उसका भी यही अन हो जाएगा? ये देखना अभी बाकी है। जोशिंग का स्केलेटन अपने सबसे डेडली टेक्निक को अनलॉक कर चुका था, ब्लैक होल टेक्निक। जो भी इसके पास आएगा वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। जिसिंग ने कोशिश की वो स्क्रॉल तक पहुंच सके, लेकिन जैसे उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, स्केलेटन ने अपने हाथों से हवा को थोड़ते हुए एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकाली। ये तो बुरी डेंजरस है। शाओयन भी समझ गया कि बिना स्ट्रेटजी के ये पॉसिबल नहीं है। अब कौन जीतेगा? जिसिंग जो अपने लालच में आगे बढ़ रहा है या शाओयन जो अभी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है? और क्या जोशिंग स्केलेटन का कोई और बड़ा राज है? ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करो। तो तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और दोस्तों अगर तुम लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और दोस्तों अगर तुम लोग ना मेरे से व्हाट्सएप में बात करना चाहता है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है। आप लोग आ जाना, बात कर लेना। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को चला के कमेंट करके बता देना। और अपनी जो भी दम हुआ देखने वाला दोस्त है उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो ठीक है गाइस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।